आज हम दूसरा PYQ सॉल्व करेंगे। ये वाली सारी प्रीवियस ईयर ना जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे। हमने एक PYQ क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया, आज इसको सॉल्व करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर द रिएक्शन A to B the rate of the reaction become 3 times when the concentration of A is increased by 9 times. What is the order of the reaction? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझाते हैं। देखो आप देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या कि हमारा एक रिएक्शन है A to B, ये रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसका अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? रेट कैसे लिखते हैं? K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जो ये होता है रिएक्टेंट में, उसका K इन मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन टर्म लिख दोगे। अब बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड बाई 9 टाइम्स। तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है? 3। ये रेट था इनिशियल, इतना था, ये 3 हो जा रहा है जब क्या कंसंट्रेशन हम कितना कर दे रहे हैं? 9 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो ए का कंसंट्रेशन 9 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग में, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग में ये कितना था? ए था, ये एक्स था, कितना था? एक्स था। तो जितना कॉफिशिएंट होता है उतना पावर आ जाता है, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। हमको कैसे भी करके ऑर्डर निकालना है। तो देखो ऑर्डर क्या होता है? यही जो पावर में होता है, ठीक है, इसको माने हैं। तो देखो अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, तो करो। इक्वेशन 2 क्या है? 3R/R, और क्या था? K, देख लो ऊपर, 9A⁴ अपॉन KA⁴ यही है। देखो K से K कट गया, R से R कट गया, दिख रहा है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? A से A कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा? 9⁴, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब क्या इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3² 2x लिख सकते हो 9 को, और यहाँ पे पावर 1 है, तो 3 से 3 कट गया, 2x बराबर 1 आ गया, और x बराबर कितना आ गया? 1/2। तो यही हमारा ऑर्डर हो गया। देखो x आ गया, यही हमारा पूछा था, यही ऑर्डर हो गया आंसर, ठीक है। आपका रिवाइज भी होता जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पूछा है फॉर अ रिएक्शन A + B P, ये रिएक्शन गिवन है, द रेट ला इज गिवन इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फिर पूछा है, तो सिंपल सा है। देखो पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, A B P हमारा ये रिएक्शन है, और इसमें रेट ला दिया है। रेट ला कैसे लिखते हैं पता ना? रिएक्टेंट में जो हो उसका कंसंट्रेशन टर्म लिख लो, ठीक है, जितने रिएक्टेंट होते हैं। देखो हमने लिख लिया, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे, तो कोई इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है ना, ये कभी कभी यहाँ सेम होता है, कभी कभी सेम नहीं होता है ना। तो ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री होगा वही यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, सिंपल सा, अब कुछ तो करना ही नहीं था। अगर आपसे पूछे ऑर्डर, टोटल ऑर्डर पूछे, तब तो इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर मान लो कभी आपसे पूछ सकता है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या हो गया? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछे तो कितना हो जाएगा? 2, और टोटल ऑर्डर इसलिए कितना हो जाएगा? इसमें ऑर्डर पूछा था तो टोटल आपको लिखना था 1/2 + 2, ठीक है ना। तो हमारा 2 × 5/2 आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ, अब देखो सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। रेट के टर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, N2 गैस, 3H2 गैस, 2NH3 गैस, ये अमोनिया का ये रिएक्शन दिया है। तो इसको रेट के टर्म में आपको कैसे लिखना है? तो देखो रेट के टर्म में सिंपल होता है, रेट कभी भी आपको लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखो? इसका स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो देखो -1/1। अब कहोगे सर ये कैसे लिख दिए? तो देखो माइनस रिएक्टेंट का अगर कभी रेट लिखोगे तो माइनस तो रहेगा ही, और 1/1 भी रहेगा। ये नीचे जो यहाँ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है ना, तो वो क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो 1 है, 1 लिख दो। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन लिख दो, N2 का है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर इक्वल कर दो, फिर दूसरा रिएक्टेंट का, फिर -1 ये रहेगा ही। यहाँ स्टोइकियोमेट्री का ऑप्शन 3 है, 3 कर दो, फिर रेट डी, ये कंसंट्रेशन टर्म लिख दो,
dt, ठीक है। अब ये खत्म। अब अगले स्टेप में इक्वल, अब जब प्रोडक्ट में जाओगे तो प्लस करके लिखना, +1, बाकी वही रहेगा बस प्लस, नीचे 2 लिख दो, यहाँ 2, और यहाँ पे वो लिख दोगे कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा, यही रेट इक्वेशन, सिंपली और कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन ये तो सिंपल ही है। मान लो अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लो ए बी और हमारा ए सी और डी डी है, तो और रेट आप कैसे लिखते हो, रेट ला अगर आपसे लिखने को बोले, इस रेट ला भी लिखना सीख लो, तो आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, के ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है पावर में लिखा जाए, इसी को रेट ला कहते हैं। तो देखो ये कभी कभी यहाँ सेम भी होता है, कभी कभी सेम नहीं हो सकता, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो आप ये एक याद रख लो, अगर रेट ला आपको गिवन है तो जो भी पावर में होगा वही ऑर्डर होता है। तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ अ रिएक्टेंट, बस यही आंसर। तो ऑर्डर आपको एग्जाम में आएगा लिखने को, तो ऑर्डर ऐसे लिख के आप दिखा देना, A + B अपने भाषा में लिख देना, ठीक है, यही होगा। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, देखो रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, कितना गिवन है देख लेते हैं, के इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये गिवन है। आपको इससे ऑर्डर बताना है। ऑर्डर निकालने कई तरीके हैं, एक तो अगर रेट ला दिया हो तो आप पावर ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐसे निकाल लो। एक तो ऐसे रेट इंक्रीज डिक्रीज करके बताएगा, कंसंट्रेशन टर्म ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक ये तरीका होता है, रेट कांस्टेंट दिया है तो रेट कांस्टेंट का आपका यूनिट याद रखना होगा, मोल 1 - n, ये याद रख लो, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये याद रख लो। अब कंपेयर करा दो इससे, ये जो गिवन है इसे कंपेयर करा दो, मान लो मोल मोल को कंपेयर करा दो, चाहे लीटर, चाहे जिसको मन हो उसको कंपेयर कराओ। तो हमको ऑर्डर ये निकालना है, तो मोल इसको वाले कंपेयर करा दो, 1 - n, इसके मोल से कंपेयर कराओ तो -1 हो जाएगा, यहाँ पावर -1 है यहाँ। तो देखो मोल से मोल कट गया, 1 - n बराबर -1, और n बराबर आप वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 + 1, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 2 आ गया, ऑर्डर हमारा 2 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑर्डर कितने ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया। 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी के हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू।